नमस्कार दोस्तों, रिजल्ट साला में आप सबका स्वागत है। तो हम लेके आए हुए हैं आप लोगों के लिए पेपर कट। तो आज 8 अगस्त और 8 अगस्त 2022 के पेपर में हिंदुस्तान, दैनिक जागरण और द हिंदू, इन तीनों पेपर में एग्जाम के पर्पज से जो भी पॉइंट दिया है उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आज के पेपर का निचोड़ क्या है। तो सबसे पहला जो आपका है कि राज्यों ने पीएम को दिया आत्मनिर्भरता का मंत्र। तो पीएम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने राज्यों को दिया है आत्मनिर्भर होने का मंत्र दिया। ठीक है, तो नीति आयोग की बैठक हुई है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था। तो नीति आयोग का स्थापना को 1 जनवरी 2015 को हुआ था। और ये नीति आयोग की कौन सी बैठक थी? तो ये 2015 के बाद ये 2022, तो ये अभी नीति आयोग की 8वीं बैठक है। तो ये नीति आयोग के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री की जो सालाना बैठक होती है, ये आपको 8वीं बैठक है। और इसका एजेंडा क्या था हम लोग इस पर बात करते हैं, नीति आयोग का। ठीक है, तो देख लीजिए इसमें क्या क्या इसमें खास बात दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए कि इसमें 23 राज्यों के मुख्यमंत्री ने भाग लिया है। तो 23 राज्यों के मुख्यमंत्री ने भाग लिया। 3 उपराज्यपाल जो है उसमें भाग लिए, जो प्रशासक है केंद्र शासित प्रदेश के वो। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी थे। तो अभी हम लोगों ने जाना कि नीति आयोग की जो स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 को, तो योजना आयोग का नाम बदल दिया गया था। ठीक है, तो अभी वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अभी वर्तमान में अध्यक्ष आपका परमेश्वरन अय्यर। तो नीति आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे आपको परमेश्वरन अय्यर। और उपाध्यक्ष, नीति आयोग उपाध्यक्ष सुमन बेरी। इन दोनों का नियुक्ति हाल ही में इस 2 महीने के अंदर हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको नीति आयोग का सीईओ ये परमेश्वरन अय्यर है, इन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है। नीति आयोग का सीईओ जो होता है वो कैबिनेट मिनिस्टर के बराबरी का उसको दर्जा दिया गया है। ठीक है, और उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। और 23 राज्यों के मुख्यमंत्री ने भाग लिया है। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसमें शिरकत नहीं किया है। नीतीश कुमार और तेलंगाना के चंद्रशेखर राव, तो चंद्रशेखर राव और नीतीश कुमार ने नीति आयोग की बैठक में भाग नहीं लिया है। इसके बाद हम लोग आगे चल के देख लेते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है आपको कि पहली बार अमेरिका का जंगी जहाज मरम्मत व सर्विस के लिए भारत पहुंचा। तो ये देखिए यहाँ आपको दिया हुआ है कि पहली बार अमेरिका का जंगी जहाज मरम्मत व सर्विस के लिए भारत पहुंचा है। तो भारत में मरम्मत होने के लिए अमेरिका का कोई भी युद्धक पोत जो है वो आपको पहली बार इंडिया आया है। तो भारत आया, तो ये आपको कहाँ और किस पोर्ट पर आया तो ये देख लेते हैं। तो चलिए, तो ये आपको देख लीजिए चेन्नई के कुट्टुपल्ली में LNT शिपयार्ड में पहली बार। तो कुट्टुपल्ली में LNT शिपयार्ड में रविवार को भारत में पहली बार अमेरिका का जंगी जहाज जो चार्ल्स ड्रीव, तो इस जहाज का नाम है आपको चार्ल्स ड्रीव। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे इमेज दिया हुआ है आपको चार्ल्स ड्रीव का। तो ये जो जहाज है चार्ल्स ड्रीव नाम का जहाज है वो चेन्नई के LNT शिपयार्ड पे पहली बार जो आपको मरम्मत के लिए आया है। ठीक है, इसके साथ ही आपको दिया हुआ है कि देखिए अमेरिका के जंगी जहाज के मरम्मत के लिए जो LNT शिपयार्ड पहुंचा है, तो उसका जो रक्षा सचिव है हमारे अजय कुमार माथुर। तो ये अजय कुमार है रक्षा सचिव। उन्होंने उनका स्वागत किया, वो अगवानी करने के लिए गए थे। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि भारत में अगर किसी अमेरिका का युद्धक जो है वो आपको मेंटेनेंस के लिए आ रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि भारत आगे बढ़ रहा है और ये रक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और ये अच्छी बात है। फिर हम लोग देख लेते हैं, आपको यहाँ दिया हुआ है LAC पर पहरे के लिए ड्रोन बना रहा है HAL। तो LAC पर जो अभी जो HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, ठीक है, एरोस्पेस लिमिटेड, ये आपको एक ड्रोन का निर्माण कर रहा है जो आपको सीमा की निगरानी करेगा। तो अभी ड्रोन के सेक्टर में चाइना बहुत आगे है और हम लोग उससे बहुत पीछे है। फिर भी ये एक अच्छी खबर है, पॉजिटिव खबर है। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है कि दैनिक घुमा सकने वाले ड्रोन 40 किलो लोड के साथ मिसाइलों और सेंसर। तो ये 40 किलोमीटर जो है 40 किलो का जो है जो आपको मारक क्षमता जो बारूद का जो है हथियार लेके ये उड़ सकता है। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे आपको दिया हुआ है अगला क्वेश्चन है वो हम लोग चलते हैं। अगला है CSIR को मिली पहली महिला महानिदेशक। तो देखिए ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट खबर है और ये बहुत अच्छा आपको करंट है जो आगे देखने को मिलेगा और ये एग्जाम में आ भी सकता है कि ये जो है CSIR साइंटिफिक रिसर्च काउंसिल जो होता है, तो CSIR की पहली महिला महानिदेशक मिला है। तो पहली महानिदेशक कौन सी है? तो किसका? तो इनका नाम है आपको नल्ला थम्बी। ठीक है, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। तो ये नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी जो CSIR की पहली महिला महानिदेशक है। ठीक, तो इस बात को आप लोग हमेशा, पहली महिला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो ये अगला आपका क्वेश्चन बन सकता है कि CSIR के निर्देशक कौन है? तो वो आपको नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी है। ठीक है, और इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं और क्या दिया हुआ है। तो लिथियम, ये एक साइंटिस्ट है जो लिथियम आयन बैटरी के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। तो ये जो है लिथियम आयन बैटरी के क्षेत्र में अपने काम के लिए प्रसिद्ध है। तो ये लिथियम आयन बैटरी के क्षेत्र में जो है बहुत अच्छा काम किया है। तो इनको जो है CSIR का ये डायरेक्टर बनाया गया। तो CSIR के वर्तमान डायरेक्टर कौन है? तो देख लीजिए CSIR की नई डायरेक्टर आपको हो गई नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। ठीक है, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद जो दिया हुआ है वो उस पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है आपको ये है, देख लीजिए, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है कि देश के 10 हवाई अड्डों पर बनाई जाएगी द्विभाषी डेस्क। तो देश पूरे भारत के 10 हवाई अड्डों पर जो है वो कन्वर्टर जो होता है द्विभाषी जिसको बोलते हैं कन्वर्टर, उसका डेस्क बनेगा। तो चलिए ये एक अच्छी खबर है कि एयरलाइंस के क्षेत्र में और गवर्नमेंट के क्षेत्र में कुछ नई वैकेंसियों को क्रिएट किया गया, सृजन किया गया है। तो ये बहुत ही अच्छा जॉब भी होता है द्विभाषी का जिसको कन्वर्टर बोलते हैं। तो ये आपको देश के 10 हवाई अड्डों पर जो है द्विभाषियों का विशेष स्पेशल डेस्क बनाने की तैयारी कर रही है। ठीक है, अभी प्रधानमंत्री इसकी घोषणा करने वाले हैं। तो इसका मेन वजह जो आपको दिया हुआ है कि 44, इसके लिए द्विभाषी देश का कारण जो है जो कौन सी भाषा का होगा, तो ये 44 देशों की पहचान किया गया है। द्विभाषी के लिए आपको कितने देशों को पहचान किया गया है? तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 44 देशों की पहचान की गई है। और जहाँ से ये वे देश है जहाँ से बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए भारत आते हैं।
तो बहुत ऐसे देशों को टारगेट करके बनाया जा रहा है इस डेस्क में, जहाँ से लोग आपको इलाज के लिए भारत आते हैं। जैसे आपको अमेरिकी, अफ्रीकी, सार्क और खाड़ी देश, इन देशों के लोग जो बहुत बड़ी मात्रा में भारत में सस्ते इलाज के लिए आते हैं। तो फिर यही है। इसके बाद फिर हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन आपको बन रहा है, स्कूलों की पढ़ाई में खो खो शामिल हुआ है, गिल्ली डंडा और इक्कल दुक्कल। ठीक है, तो जिसके लिए हम लोग बचपन में मार खाए हैं कि ये जो पढ़ने वाले बच्चे वो गिल्ली डंडा नहीं खेलते हैं तो पिटाए भी आप लोग होंगे, तो उसको अब राष्ट्रीय खेलों में शामिल कर, स्कूल की जो है आपको स्कूली पढ़ाई में शामिल होंगे खो खो, गिल्ली डंडा और इक्कल दुक्कल। तो खो खो, गिल्ली डंडा और इक्कल दुक्कल को स्कूली खेलों में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ अब एक और चीज़ बता रहे हैं कि स्कूली खेलों में कौन कौन से खेल आते हैं। देखिए, तो यहाँ दिया 75 देशी खेलों में भारतीय शिक्षा में आएगी नहीं जानता। भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत जो है वो आपको स्कूली खेलों की सूची में आपको 75 खेलों का नाम है, ये ध्यान में रखिएगा। स्कूली खेलों की सूची में कितने खेलों का नाम है, तो ये 75 खेलों का नाम है। ठीक है, तो इसके बाद फिर हम लोग एक और पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे कि शिक्षा मंत्रालय ने, देखिए यहाँ है कि शिक्षा मंत्रालय ने देश के ऐसे ही 75 खेलों को बढ़ावा देने का फैसला किया जिसमें गिल्ली डंडा, खो खो आदि को शामिल किया गया है। चलिए, इसके बाद फिर हम लोग आगे चल के देख लेते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो आपको, ये द हिंदू का एक एडवर्टाइज है, तो इसमें हम आपको बता रहे हैं कि ये तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव, तो अभी पूरे देश में जो आपको मनाया जा रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत जो मनाया जा रहा है आपको हर घर तिरंगा। ठीक है, लेकिन तेलंगाना एक ऐसा राज्य है, ठीक है, जहाँ आपको हर दिल में तिरंगा मनाया जा रहा है। ठीक है, तो तेलंगाना में क्या मनाया जा रहा है, हर दिल में तिरंगा, और पूरे भारत में मनाया जा रहा है क्या बोलते हैं, हर घर तिरंगा अभियान। लेकिन जो तेलंगाना सरकार के चंद्रशेखर राव है वो अपने स्टेट में हर दिल में तिरंगा प्रोग्राम 75 को अमृत महोत्सव का मनाया जा रहा है, तो वहाँ पर वो मनाएंगे हर दिल में तिरंगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि हर दिल में तिरंगा किस राज्य में मनाया गया था, तो ये आपको तेलंगाना में मनाया गया था। फिर हम लोग आगे चल के देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है वो देखिए चीतों से संबंधित है, तो ये आपने 2 बार पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं इस चीज़ पे। तो नामीबिया से आपको चीता मंगाया जा रहा है, इसको और नानो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में रखा जाएगा, और इंडियन ऑयल इसका जो है आपको फाइनेंशियल पार्टनर है, यही सब चीज़ दिया हुआ है। तो इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि इस पर हम लोग 2 बार डिस्कस कर चुके हैं। फिर जो अगला क्वेश्चन है वो आपको है, कल जो हुआ था आपको आज़ादी सेट लॉन्च किया गया था, तो वो आपको जो है अनसक्सेसफुल हो गया। ठीक है, किसी कारणवश वो अपने कक्षा में स्थापित नहीं होकर वो अपने कक्षा से वृत्ताकार कक्षा की जगह अंडाकार कक्षा में स्थापित। देख लीजिए, आखिरी चरण में आई खामी वृत्ताकार की जगह अंडाकार कक्षा में स्थापित। इसको 256 किलोमीटर के वृत्ताकार कक्षा में स्थापित करना था, लेकिन वो दूसरे ऑर्बिट में चला गया था। तो अब ये सैटेलाइट काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो 2 सैटेलाइट लेके गया था, EOS-2 देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है आपको, EOS-2 और आज़ादी सेट, तो ये दोनों को लेके गया था। मैं ये दोनों में आज़ादी सेट का वजन आपको 8 kg था, और इनको 750 स्कूली लड़कियों ने मिलकर, मतलब 750 छात्राओं ने मिलकर इसको बनाया था। तो अब ये काम लायक नहीं रह गया, अब ये मिशन फेल हो चुका है, तो क्वेश्चन इस पर बनता नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बारे में जानकारी रहना चाहिए। और इसके साथ ही आपको देखते हैं कि ये इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़, जो PSLV की जगह एक छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपण के लिए एक नया रॉकेट बनाया गया भारत के द्वारा, जो इसरो ने बनाया है, उसका नाम है आपको SSLV। SSLV की कल जो है वो पहली उड़ान थी, जो सफल तो नहीं हो सका, लेकिन आगे ये अच्छा काम करेगा। तो ये 3 चरणों में, ये आपको 3 चरणों वाला SSLV मुख्य रूप एक ठोस ईंधन जिसमें 99.2 टन संचालित है। ठीक है, इसका जो टोटल वजन है वो 99.2 टन है। ठीक है, और रॉकेट की लंबाई 34 मीटर है, और 120 टन का था, 120 टन वजन तक ये भार ले जा सकता है, भार लेके गया था। ठीक है, और इसके साथ ही नीचे दिया है आपको भविष्य में, देख लीजिए दिया है भविष्य में लघु उपग्रहों की बड़ी संख्या में लॉन्चिंग बाजार को देखते हुए इसे तैयार किया गया है। तो कई देश जो सैटेलाइट तकनीक तो है उसके पास, सैटेलाइट बनाना बहुत ही आसान है, कोई भी देश बना लेता है, लेकिन मेन जो आपको रॉकेट तकनीक है वो सभी देशों के पास नहीं है, जैसे सिंगापुर, ये सब, नेपाल, भूटान, तो इन सब देशों, बहुत लोग छोटे बड़े देशों का जो है आपको भारत सैटेलाइट लॉन्च करता है, तो इसरो के पास ऑर्डर आते रहता था इन छोटे छोटे सैटेलाइटों के लिए, इसको बनाया गया SSLV को। तो चलिए, इसके बाद फिर हम लोग आगे देख लेते हैं SSLV की जो अगली उड़ानें हमें देखने को मिलेगी। फिर नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों इतना ही था आज का, तो चलिए हम लोग ने अभी बारी बारी से सभी क्वेश्चन को देख लिया है। फिर हम लोग साथ ही दोस्तों बिहार से संबंधित एक खबर है जो हम आपको बता दें कि बिहार कैबिनेट में जो फैसला लिया गया है वो आपको आर्थिक अपराध और इकाई पद, देख लीजिए यहाँ आप लोग की सरकार ने 1219 नए पदों का सृजन किया है। ठीक है, तो ये जो आपको है सरकार ने 1219 नए पदों का सृजन किया, इनमें से 995 पुलिस से जुड़े हुए हैं। तो बिहार सरकार ने कैबिनेट बिहार में जो आपको लगातार ये जो क्राइम बढ़ा है इस सब को लेकर के पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर नए पदों का सृजन हुआ है। तो इसमें से आपको 925 जो है 995 ये पुलिस विभाग से है, और बाकी आपको राज्य आपदा प्रबंधन विभाग से है। तो 393 पद जो आपको आपदा प्रबंधन विभाग को हो गया, तो SDRF राज्य आपदा प्रबंधन विभाग इसकी तरफ से हो गया, और 995 पुलिस विभाग का है। तो आने वाले समय में BPSC और BSSC जो बिहार दरोगा है, BPSSC, इसके तहत जो है वो आपको इन सब पदों की वैकेंसी आने वाली है। तो तैयारी करने वाले छात्रों से अनुरोध है कि वो अभी जी जान से लग जाए, क्योंकि आपको इसका फायदा लेना है। तब तक के लिए फिर हम लोग कल मिलते हैं दोस्तों अगले पेपर कट में, तब तक के लिए जय हिंद।